नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गाउट की, या जिसे हम गठिया कहते हैं, वो क्यों होता है और हम अपने लेवल पर कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम गाउट की बात करें तो यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। ठीक है, और फिर ये जो यूरिक एसिड होता है वो फिर हमारे जो जॉइंट होते हैं, इस बेसिकली स्मॉल जॉइंट जो होते हैं, जैसे कि हमारा बिग टो हो गया, पाँव का अंगूठा, इसका जो जॉइंट होता है वहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। और फिर ये जो होता है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उससे लड़ता है, और फिर वहाँ पर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, दर्द बहुत ज़्यादा, पेशेंट को इतना सीवियर दर्द रहेगा कि उससे चला भी नहीं जाता है। इसके अलावा वहाँ पर गर्माहट रहेगी और कभी कभी पेशेंट को बुखार जैसे सिम्टम भी दिख जाते हैं। बेसिकली इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 6। यदि आपके पास 6 से नीचे यूरिक एसिड होता है तो ये नॉर्मल रेंज में रहता है। यदि ये 6 से ज़्यादा बन रहा है, 7, 8, 9 ऐसा बन रहा है, तो फिर ये प्रॉब्लम करने लग जाता है। बात करते हैं इसके कारण कि यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में क्यों बनता है। तो इसके दो मुख्य कारण होते हैं। या तो हमारी किडनी अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर रही है। बेसिकली ये एक वेस्ट मटेरियल होता है। जब भी हम कोई प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो या कोई मीठी चीज़ लेते हैं, तो फिर इनमें से जो निकलता है प्यूरिन निकलता है, और फिर हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जेंथिन ऑक्सीडेज, वो इसको कन्वर्ट कर लेता है यूरिक एसिड में, और ये प्रोसेस चलती रहती है और किडनी के थ्रू यूरिक एसिड निकलता रहता है। तो यदि यहाँ पर अगर हमारी किडनी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है और वो यूरिक एसिड को अच्छे से बाहर नहीं निकाल रही है, तो फिर क्या होगा, वो यूरिक एसिड फिर से हमारे ब्लड में मिलने लग जाएगा और फिर हमारे जॉइंट्स पे जाकर डिपोजिशन उसका होता रहेगा, और फिर गाउट अटैक हमको होगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा बनता है। तो इसका ऑटोमेटिकली आपका ट्रीटमेंट भी आप खुद ही समझ जाओगे कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिनसे यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। पहला जो इसका कारण है वो है हाई प्यूरिन रिच डाइट, यानी कि जिन भी चीज़ों से प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में बनता है उनसे यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। इसमें आता है सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट, जैसे कि हमारा गोश्त हो गया, जिसमें मटन होता है, शेलफिश होती है, या कोई भी ऐसी डाइट जैसे कि फ्रक्टोज वाली डाइट होगी। जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं हमारे, जैसे कि ये बेकरी के प्रोडक्ट हो गया, केक हो गया, या जूसेस हो गए, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, इनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये फिर बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल को बढ़ाने लगते हैं। दूसरा कारण है, यदि आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो अल्कोहल में भी क्या होता है, प्यूरिन होता है। तो जो लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो वो फिर उनको भी ये यूरिक एसिड बनने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा मोटापा भी एक इसका कारण है। इसके अलावा अगर किसी को किडनी डिजीज़ है, यानी कि किडनी में प्रॉब्लम है, ये बेसिकली हर किसी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है हमारी बॉडी में। लेकिन अगर किसी की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो जो यूरिक एसिड है वो अच्छे से बाहर नहीं निकलेगा और फिर ये प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा किसी को अगर हाइपरटेंशन है या उसकी कुछ मेडिसिन चल रही है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन है, तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी इसका कारण होता है कि हम पानी कम पी रहे हैं। तो अगर जो लोग पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से किडनी पे भी दिक्कत होती है। तो जो यूरिक एसिड जो बनता है वो अच्छे से बाहर नहीं निकलता है और फिर वो जमा होने लगता है। तो आपने जान ली होंगी कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है या ज़्यादा मात्रा में बनता है। यूरिक एसिड न केवल हमारे स्मॉल जॉइंट को अफेक्ट करता है, इसके अलावा ये हमारे रिस्ट के जो जॉइंट होते हैं वहाँ अफेक्ट करता है, हमारी स्पाइन को करता है, हमारे घुटनों को करता है, अगर ज़्यादा मात्रा में ये बनने लग जाएगा। ठीक है, क्रॉनिक स्टेज में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है पेशेंट को। इसके अलावा अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होता है, ये अगर जो यूरिक एसिड है वो किडनी में जमा होने लग जाता है तो उससे पथरी या किडनी स्टोन बनने लग जाती है। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी करवाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा इसका ब्लड प्रेशर पर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी है अगर यूरिक एसिड हमारा बढ़ गया है या हमें बार बार प्रॉब्लम हो रही है यूरिक एसिड की बढ़ने की। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक तो हाई प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेनी है कुछ टाइम के लिए, बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमें फ्रक्टोज वाली चीज़ें यानी कि मीठी चीज़ों से परहेज करना है। जितने भी हमारे ये जूसेस हो गया या कोई भी बेकरी का सामान है उनको हमें परहेज करना है। इसके अलावा हमें पानी अच्छी मात्रा में लेना है, खूब पानी पीना है, दिन का कम से कम 8 से 10 गिलास हमें डेली पानी पीना है। इसके अलावा हमें हाई फाइबर डाइट लेनी है। इसके अलावा हमें नींबू पानी पीना है या सिट्रस फूड खाने हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो सिट्रस फूड होते हैं या हाई विटामिन सी रिच डाइट होती है वो यूरिक एसिड के लेवल को जो है बढ़ने नहीं देती है और उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है।
इसके अलावा हमें अल्कोहल नहीं लेना है ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा अगर आपकी कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसको चेंज करवाना है। और इसके अलावा हमें अपना वेट मेंटेन करना है, वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर हमारी बॉडी में चर्बी है या फैट है तो फिर क्या होगा, जो एंजाइम मैंने बताया था जेंथिन ऑक्सीडेज, वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगेगा और फिर यूरिक एसिड जो होगा वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा और फिर वो दिक्कत करेगा। इसके अलावा अगर हम मेडिकली ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है अगर एक्यूट कंडीशन में है, जैसे कि अगर वहाँ पर स्वेलिंग हो गई है या पेन ज़्यादा हो रहा है तो हमें ऐसी मेडिसिन लेनी है जिससे ये रिड्यूस हो जाए। तो इसमें एनएसएड्स जो मेडिसिन होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे कि हमारा आइबुप्रोफेन हो गया या डाइक्लोफेनेक सोडियम हो गया, ये टैबलेट लेनी पड़ती है। इसके अलावा अगर ये लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ है या क्रॉनिक स्टेज में चल रहा है या यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया तो फिर उस यूरिक एसिड को कम करने वाली मेडिसिन लेनी होती है। कभी भी ये जो मेडिसिन है वो खुद से नहीं लेनी चाहिए, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, अपना यूरिक एसिड का लेवल चेक कराएं, अपनी किडनी चेक करवाएं, अपना ब्लड जरूर चेक करवाएं, तब जाकर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन। अपने से कभी खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है और खुद डॉक्टर नहीं बनना है घर पे, ठीक है। वीडियो देखकर आप जो है अपना ट्रीटमेंट करने लग जाती हो और फिर वही प्रॉब्लम करता है। तो ये थी जानकारी कि हम कैसे गाउट को प्रिवेंट कर सकते हैं या गठिया से बचाव कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।